दोस्तों, बहुत ही सुंदर बात है। हम लोग अभी पहुंचे हैं रायपुर में और हमारा छालीवुड अभी दिनों दिन प्रोग्रेस कर रहा है और एक से एक पिक्चर हमारे छालीवुड में आ रहा है। हम देखते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत सारी कहानियों को लेकर के आते हैं और जनमानस इसका दर्शन करते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जिन्होंने बहुत सारे पिक्चरों में काम किया है, एल्बमों में काम किया है और शॉर्ट फिल्मों में काम की है। उनसे बात करते हैं जिनकी अदाकारा को देखकर आप खुश हो जाएंगे और इस प्रकार उनकी फिल्म को भी देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस पिक्चर में उन्होंने काम किया है वह नेचुरल कहानी पे बना है, जो वास्तविक कहानी है बस्तर का, उस पर बना है। आइए उस अदाकारा से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? यास्मीन जायसवाल। कहाँ रहती हैं? मैं सर प्रॉपर पिरदा से हूँ। एक छोटा सा गांव है हसौद के पास, जांजगीर जिले में। जी जी। और पर मेरा एजुकेशन अभी दुर्ग में चल रहा है, तो मैं एजुकेशन यहीं से कर रही हूँ, तो यहीं रहना होता है करंटली। अच्छा, करंटली अभी दुर्ग में। तो आप इतने सुंदर पिक्चर जो बस्तर का वास्तविक कहानी है झिटकू मिटकी, उसमें लीड रोल की हैं, तो अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी अपनी कदम रख रहे हैं। तो कितने साल से आप इस क्षेत्र को चयन किए हैं? कैसे मोटिवेट हुए? किसके माध्यम से इस क्षेत्र में आने का विचार जमा? सर एक्चुअल में क्या है, मैं पढ़ाई ही करती थी, बट लोग वहाँ मेरी पर्सनालिटी को देख के बहुत सारे लोग बोले कि तुमको मॉडलिंग करना चाहिए, इस टाइप का। तो मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आता था कि मैं भी करूं, बट ये था कि कहीं से कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो लगता था कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस फील्ड के लिए। तो फिर धीरे से मतलब कहीं से पता चला कि ऑडिशन होता है इसका करके। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन पे भी गया, बट ऑडिशन पे ऐसा हुआ कि ऑडिशन दी पर वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस चीज से मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन हुआ कि मतलब कि मेरे को इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई नहीं चाहता करके। तो वही फिर काम करते रही, मतलब कि अपना जो वर्क है इस फील्ड के लिए, वो मैं ट्रेनिंग करती गई। ऐसा आया कि बहुत सारी जगह जब मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मेरा मीटअप हुआ। तो मीटअप पे ऐसा हुआ कि ठीक है चलो बातों से तो हो गया, बट ये है कि काम, ऑडिशन ये भी जानना जरूरी था डायरेक्टर्स के लिए। तो ऑडिशन लिए, तो वहाँ पे फिर से मेरा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन। तो हाँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि करूं या ना करूं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन सारी चीजों में मतलब माइंड पे एकदम प्रेशर होने लगा। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, करना चाहिए, करना है तो करना चाहिए, लोग बोल रहे हैं करके देखती हूँ, ऐसा वाला। तो फिर करते करते ऐसा हुआ कि एक बार एक राजा सर हैं, उनसे मेरा मीटअप हुआ, जो डायरेक्टर हैं उनसे। तो उनका ये था कि ठीक है मैम, हम कराएंगे जरूर, आपका सिलेक्शन हो भी गया है, पर आपको उसके लिए 2-3 महीने मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि मैं उसके लिए फिर क्लास ज्वाइन की एक्टिंग का, फिर वहाँ क्लास पे सीखी। उसके बाद ये हुआ कि शूट पे मिले हम लोग झिटकू मिट्टी, जो अभी नेशनल अवार्ड ले गई है हमारी मूवी। उस मूवी पे हम लोग शूट पे मिले। तो शूट पे क्या हुआ, मैं काम की, बट मेरे अंदर इतना ज्यादा नर्वसनेस था कि कैमरा के सामने वैसे कुछ होता नहीं था, माइंड पे कुछ और चलता था, दिल पे कुछ और रहता था, मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ कि वहां मैं 3 दिन का मेरा शूट था, वहां 3 दिन शूट करने के बजाय मैं 3 दिन शूट की, उसके बाद मेरा 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा रुकी मैं वहां, ताकि मेरे को वहां से कुछ और एक्सपीरियंस मिले, मैं वहां से कुछ सीखूं। और मेरे साथ जो उस मूवी पे काम किए लवली अहमद जी, तो उनसे मतलब मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे मतलब ये बोल सकते हैं कि वो मेरी आइडल है। मेरे को उनको देख के ना एक्टिंग करने का जो वो है वो और ज्यादा उभरा। हाँ, जुनून जो बहुत ज्यादा बढ़ा उनको देख के, क्योंकि उनको मेरे को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उस लेवल का एक्टिंग यहाँ कोई और करता है। मुझे एक जो इंस्पिरेशन लगी एक्टिंग के लिए, वो है सबसे बड़ी लवली अहमद जी। तो आप इतने सुंदर पिक्चर में काम किए और इतना मेहनत के बाद आप मूवी को पूरा किए, तो बचपना में कुछ करती थी क्या, डांस वगैरह या कुछ की है? हाँ, मेरा चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा मतलब मेरे को जो शौक था वो था डांसिंग का। अच्छा। मैंने स्कूल में, कॉलेजों में, हाँ बहुत ज्यादा है ना? हाँ। बचपन में नहीं किया? प्राइमरी स्कूल में नहीं, मैं बचपन से ही डांस करती हूँ। मतलब ऐसा है कि आई थिंक मैं
LKG UKG से ही डांस पे हमेशा वहाँ पार्टिसिपेट करती रही हूँ, हमेशा प्राइज मिला है मेरे को। मैं और कहीं भी ऐसा मतलब कहीं पे जो डांस का वो होता है कंपटीशन, वहाँ भी डांस की हूँ। तो मेरे को बहुत शौक था डांसिंग का। बट हाँ, ये है कि मैं एक्टिंग कभी भी नहीं की थी। अच्छा, एक्टिंग पहली बार बिल्कुल की भी है, नहीं की, डायरेक्ट ये मूवमेंट फर्स्ट की टाइम है। है। हाँ, क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, कई लोग तो एक्टिंग का शुरुआत टेलीफिल्म से, छोटे पर्दा से करते हैं और करते करते पता नहीं मूवी तक नहीं पहुंच पाते, परंतु मैम जी जो हैं डायरेक्ट मूवी ज्वाइन की हैं और बहुत सुंदर पिक्चर दी जो नेशनल अवार्ड के लिए जा रहे हैं। तो आप इतना सुंदर फिल्म की हैं, तो आपकी पढ़ाई जो कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, तो पढ़ाई का क्षेत्र ये इस क्षेत्र में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता होगा ना? नहीं, एक्चुअली सर वो तो अपने ऊपर रहता है खुद, मतलब कैसे टाइम निकालेंगे हम लोग। तो मेरा ऐसा रहता है कि जब मेरी प्रोजेक्ट आती है, जब मेरे को प्रोजेक्ट के लिए टाइम देना होता है, तब मैं सिर्फ प्रोजेक्ट पे टाइम देती हूँ। और जब मेरे एग्जाम्स टाइम रहते हैं, मुझे पता है कि मेरे को अभी पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा, एग्जाम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा रहता है कि इस फील्ड से थोड़ी सी दूर होके सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती हूँ, ताकि उधर भी कोई मतलब डिस्टरबेंस ना हो और इधर भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। ओके ओके। तो अभी आप कितने पिक्चरों में काम की हैं? अभी मैं सिर्फ 2 ही मूवी पे की हूँ, क्या-क्या बट ये जो एक चिपकू मिट्टी है जो नेशनल मूवी के लिए जा रही है, और एक है जिसपे लीड रोल है मेरा, प्यार होगी चोरी चोरी, वो मेरी डेब्यू मूवी तो है। उसमें आप दोनों रोल की हैं, हाँ। एक में लीड रोल की हैं, जिक्की मिट्टी भी की हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, अब फराटेदार अब हिंदी बोल रही है ना? आपका हिंदी और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, हाँ। वास्तव में हीरोइन के लायक है। तो आप इतना दोनों पिक्चर की हैं, तो कैसा लगा, मतलब कैसा लगा जब आप मैदान में उतरी, डायलॉग डिलीवरी की, तो उस समय कैसा लगा? सर वो तो फीलिंग मतलब बहुत ही ज्यादा, बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो कर पा रही हूँ। और जब स्टार्टिंग की तो ये भी बोल सकती हूँ कि बहुत नर्वसनेस था, तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था, मतलब फील होता था कि नहीं अब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दूसरों को देख के मतलब एक जो होता है ना, वो चीज नहीं आ पा रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोल सकती हूँ अच्छा भी लगा, और पहले अब तो बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अब सीखते जा रहे हैं। वो तो आपको लगेगा जब पिक्चर रिलीज हो जाएगा ना, हाँ। और बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बस पिक्चर वही रिलीज होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हाँ। है ना? जब पब्लिक के सामने आएगा, हाँ। अभी तो आपको रोल की है, पिक्चर हाँ। बन रहा है, हाँ। जब रिलीज होता है ना, तो पब्लिक के सामने जब आता है फिल्म, तब पब्लिक जब लाइक करता है, ताली बजाता जी है, हाँ तो सर, उस तब समय जो वो बहुत हाँ, वो feeling है, फीलिंग बहुत सुंदर बहुत अच्छी रहती है। तो और अभी आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट है और क्या सर है? अभी प्रोजेक्ट का मीटिंग तो हुआ है, अभी कंटिन्यू आई थिंक राजा जी, शायद राजा जी के साथ ही हो सकती है। अच्छा। क्योंकि कंटिन्यू अभी उन्हीं से मीटअप हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मूवी किसी के के लिए साथ तो नहीं जो हुआ? ऑफर्स आए हैं, तो क्या है कि अभी वो कंफर्मेशन जब तक के आता नहीं है, वो कैसे रिवील कर सकते सही और बात, किसी सही के बात, पास सही भी। बात। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक मैं हाँ भी नहीं बोल सकती, ना भी नहीं बोल सकती। हाँ, मतलब but आप है, upcoming मानसिक रूप से project है। तैयार हैं, कोई जी आपको हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेते हैं मूवी के लिए, तो आप मानसिक रूप से तैयार जी, हैं, बिल्कुल हाँ। कोई भी नहीं बढ़े, है ना? हाँ। तो अब छत्तीसगढ़ी पिक्चर में आप किए हैं, कभी कभार होता क्या है, छत्तीसगढ़ी कलाकार भी, छत्तीसगढ़ के कलाकार भी, हाँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्टिंग, उसकी अभिनय, उसकी डांस देख करके बॉलीवुड वाले भी उठा लेते हाँ, हैं। yes. क्या आपकी इच्छा है, यदि भगवान करे Yes. बॉलीवुड तक जाने का, तो क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे को बहुत शौक है। मैं अगर एक्टिंग के लाइन पे आई हूँ तो सिर्फ इसीलिए। ओके ओके। जी हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा ये नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ी छोड़ूं, अच्छा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना है, जरूरी हमको। है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और सबसे मेन ये होता है कि छत्तीसगढ़ के हमारे लोग भी ऐसे हैं जो बाहर छत्तीसगढ़ी बोलने पे भी शर्माते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि शर्माने वाली बात है छत्तीसगढ़ी बोलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह से आते हैं लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ पे भी आके यहाँ रह के अपने लैंग्वेजेस में बात करते हैं। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ी बोलना, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करना, इसमें कोई शर्म की बात है। कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अपनी भाषा मातृभाषा होती है। हाँ, तो और मुझे उस नहीं मातृभाषा में काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। जी हाँ, हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलते हैं, अच्छी बात है, गर्व की बात है, लेकिन अपनी भाषा में काम करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ। और प्लस
कई लोग आप बोले हैं, कई लोग हंसते हैं भाषा हाँ, हिंदी हाँ। के साथ छत्तीसगढ़ी आ जाए, छत्तीसगढ़ी के साथ हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, तो छोटे लोगों को हंसते हैं। जी हाँ, आप क्लियर क्यों हैं? जी हाँ, हाँ, है ना, ये हाँ। एक बॉलीवुड का अभिनेता, बॉलीवुड का अभिनेत्री बोलते हाँ, रहेंगे, सर। हिंदी बोलेंगे, बीच में से इंग्लिश छत्तीसगढ़ी भी बोल लेते हैं, और हाँ। हिंदी अंग्रेजी सब बोलते हैं, हाँ। लेकिन उनके लिए ताली बजता है। जी हाँ, हाँ, है ना, निम्न स्तर के व्यक्ति यदि बोल दे इस प्रकार, हाँ, उसको तो उनके फील ऊपर उड़ा हंसने देते लगते हैं। हैं। हाँ। ये सोच कुछ हमारे लिए वो कमी क्या है की ना बात सर, वो सिर्फ अपने मतलब एरिया के पब्लिकों के ऊपर है, हाँ। उनकी मेंटलिटी क्या है। मेंटलिटी क्या है, हाँ, सही बात। सबसे जरूरी है कि अपनी मेंटलिटी को इंसान सही रखे तो वो हर चीज सही होता है। ओके। और अगर मेंटलिटी पे किसी चीज को अगर रॉन्ग समझ गए आप तो फिर वो हमेशा के लिए wrong आपके ही लिए रहेगा। गलत ही हो जाएगा। आप इतना सुंदर पिक्चर में काम कर लिए और पहली बार किए और बेधड़लेस कर लिए, अच्छा से कर लिए, तो भविष्य में आप किसके साथ करेंगे तो निश्चित नहीं है, लेकिन राजा खान के साथ आपको काम करने में कैसा लगा? बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा, बट जो पहली बार करेंगे उनके साथ उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। पहली बार नहीं, आई थिंक करते हैं जो रेगुलर उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब पता चला कि मतलब हम लोग को ऐसा लगता था देखने में कि एक्टिंग एक बहुत ही इजी चीज़ है, हाँ। मतलब लोग कर लेते हैं हाँ। ऐसा, बट जब जाओ करने तो पता चलता है कि कैमरे के सामने क्या करना है क्या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो पाता। और सर ऐसे थे कि ये भी बोल सकते हो कि बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं अच्छा, लोगों को राजा करने जी। के लिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं, बताते भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको जैसा आ रहा है वैसे कर लें। वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छा, बहुत मोटिवेट support करते हैं और जो त्रुटियां आती है उसको सुधार करके काम आगे बहुत बढ़ाते ज़्यादा। हैं। हाँ, अच्छा। उनको मतलब हर एक चीज़, अगर किसी को कोई नर्वस हो रहा है तो ये तो किसी से एक्टिंग नहीं हो पा रहा है तो सारे चीज़ों के सॉल्यूशन है उनके अच्छा पास। अच्छा। तो हाँ, हंसा के कि करा उनको लेते हैं। कैसे निकालना है एक्टिंग, वो उनको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा आपको, कैसा लगा उसके साथ मुझे काम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा। और भविष्य में और देंगे तो कैसे करोगे? ज़रूर, मैं करना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पैर में खड़ी है क्या हाँ आगे के लिए? जी, बिल्कुल। और मुझे ओके। उनकी स्टोरी की कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी लगी। तो अभी आप झिटकी मुटकी में की हैं। हाँ। और बस्तर का वो वास्तविक कहानी है, जी हाँ। तो उस कहानी में आप रोल किए हैं, तो कैसा फीलिंग हुआ, कैसा लगा उसमें? सबसे पहले तो मैं कभी आदिवासी लोग की लाइफ कभी भी गई नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं, कुछ भी नहीं जी, की। जी। तो मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि उनसे ये भी सबसे बोल मिले सकते हो, आदिवासियों हाँ, जो वहाँ प्रॉपर रहते हैं उन लोगों से मिलना हुआ, मतलब उन लोग का बात करने का तरीका, उन लोग का एक गेस्ट को कैसे मतलब अटेंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपैरिजन हम लोग की छत्तीसगढ़ वालों से भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बस्तर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन सब चीज़ों में। मतलब अच्छा, आपको आत्मिक रूप से वहां से सम्मान मिला, हाँ मतलब हाँ, है ना? बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो बात करते थे उनका लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज का मुझे कैसे समझते थे? मतलब समझ नहीं आता था उन लोग का अच्छा। बात करते थे। बहुत सारे ऐसे रहते कि नॉर्मल भी वर्जन आता था, बट उनका जो एक आदिवासी जो रहता है ना, भाषा है। उन लोग का भाषा, वो ना समझने में बहुत ज्यादा तो मतलब राजा भैया परेशानी बताते होता रहे है। हम लोग, वो वहाँ खुल मिल गया था, तो राजा जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि वो एक साल जाके वहाँ जो भी ढूंढे इस स्टोरी के लिए, जो भी काम किए, तो उनको आदत सी हो गई थी वहाँ अच्छा की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो हम लोग को बहुत जगह ऐसे होता था कि कोई कुछ बोलता था, हमको नहीं समझ में आता था, तो वो चीज़ क्लियर अच्छा, वो करते थे क्लियर हमको। करते थे। हाँ तो जायसवाल जी, आप इतना सुंदर अभी उभरते कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ईश्वर करे आप आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले हमें सिखाने वाला माँ बाप होता है। जी सर। तो आपके माता पिता जी इस कार्य के लिए आपके लिए हाँ। सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? परिवार सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अच्छा। बहुत ज़्यादा। चाहे वो एजुकेशन पे हो या फिर वर्क पे हो या फिर किसी भी चीज़ पे, मतलब कभी एक जो होता है ना कि ये करना है तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन फैमिली, तो वो चीज़ मतलब हम लोग छोटे से अब इतने बड़े हो गए, हम लोग को कभी हमारी फैमिली पे रेस्ट्रिक्शन दिखी ही नहीं अच्छा अच्छा। किसी भी चीज़ के लिए। सब सपोर्ट करते हैं। सारे लोग, तो अभी मतलब पापा मम्मा सारे लोग इतने सपोर्टिव है कि उन लोग का ऐसा है कि
खुद भी आ जाते, खुद लोग भी इंटरेस्ट इतना लेते हैं कि उन लोग मेरे को हमेशा, अगर कोई नहीं भी हो तो उन लोग खुद गाइड करते हैं कि बेटा ये करो, इससे तुम्हारा काम और ज्यादा अच्छा, निखरेगा। सरल होगा और आगे हाँ बढ़ेगा। जी। तो पापा जी क्या करते हैं? पापा जी SCCL पे हैं, अच्छा, माता एम्प्लॉय जी? हैं। मम्मा हाउस वाइफ है। अच्छा, और कितने भाई बहन हो आप लोग? सर हम लोग 3 हैं, बट भैया सबसे बड़ा भैया है, फिर दी है, फिर मैं हूँ सबसे छोटी हूँ। अच्छा, इससे पहले आप शॉर्ट फिल्म, एल्बम वगैरह कुछ नहीं की हैं? एक सबसे फर्स्ट मैं एल्बम की हूँ SS प्रोडक्शन से। अच्छा। हाँ, वहीं से फिर मेरा जहाँ भी लोग मुझे अगर पहचाने हैं तो वहीं से, जी जी। जो मेरे को ऑफर्स आने स्टार्ट हुए हैं वो उसी प्रोडक्शन के बाद, जो एल्बम किया मैंने उसके बाद से मेरे को मतलब लोग जाने। अच्छा अच्छा। जी और अभी आपको मान लो शॉर्ट फिल्म मिलता है, एल्बम जी, मिलता है, तो उसके हाँ लिए क्या करेंगी? सर, मेरा ये है कि मैं करना ज़रूर चाहूँगी। हम्म। हाँ, करोगी? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, सीखने मिलता है इन सारी चीज़ों से। यस, यही बात। कई लोगों का कई मैं लोग को इंटरव्यू ये लिया हूँ। लगता है कि मतलब छोटा कैरेक्टर मिल रहा है तो इस पे नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एज अ लीड रोल आप कर चुके हैं तो सिर्फ आपको एज अ लीड रोल ही मिले, मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। आपको काम करना है, आपको काम से मतलब है, नॉट अ कैरेक्टर कि आप लीड रोल कर रहे हैं कि साइड रोल कर रहे हैं या फिर क्या है। देखो, कलाकार कभी छोटा नहीं होता, छोटा नहीं बड़ा होता। नहीं होता। जी कलाकार हाँ, कलाकार होता कलाकार है। होता है। और आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। कई लोगों का मैं इंटरव्यू लिया हूँ जिन्होंने कई बार मेरे को सुनने को मिला कि मैं केवल लीड करती हूँ या केवल लीड करता हूँ, जी ये फाइट का काम या एल्बम नहीं कर सकता। जी वास्तविक में कलाकार जो है, जो बड़े बड़े आप हम लोग देख रहे हैं, बिग बॉस, बड़े बड़े बॉलीवुड में देख जी रहे हाँ हैं, हाँ, सबसे पहले छोटे पर्दे से छोटे गए हैं वो पर्दे लोग। से उठे हैं। हाँ जी सर। अब हम लोग सोचें कि एक मेरे को मूवी मिल गया या मेरे को कोई हॉलीवुड का पिक्चर मिल गया, उसके बाद मैं छोटा नहीं करूँगा, तो उसकी सोच मेंटलिटी छोटी है। छोटी है जी सर। इसलिए जो काम जहाँ मिलता है, जी, अभी लीड उसके मिला लिए है, हमेशा आपको आगे कॉमेडी रहो। मिलता है, आपको फैमिली मैटर मिलता है, आपको माँ का रोल मिलता है, भाभी का जी। रोल, जो मिलता है सब करके निभाओ। क्योंकि आप में सबको देखेंगे ना, जी जनमानस सर। सबको हाँ देखेंगे। हाँ। आप में माँ को देखेंगे, भाभी को देखेंगे, बहन को जी देखेंगे, हाँ हाँ हीरोइन को हाँ देख, हाँ। तो सब रोल करना चाहिए। अच्छी सोच है आपका। तो इस प्रकार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी एल्बम आने वाला है। जी। अब मेरे को हीरोइन की तलाश नहीं है, तलाश थी, अब तलाश खत्म हो गया, ऐसा अच्छा। लग रहा है। तो जायसवाल जी, आप बहुत सुंदर फिल्म की हैं और आप इतना सुंदर फिल्म झिटकू मिटकू में की हैं। उसका एक आध डायलॉग जो छत्तीसगढ़ी में जो आदिवासी डायलॉग है या उधर का डायलॉग कैसे की थी? नहीं, छत्तीसगढ़ी ही था डायलॉग्स तो, बट उसमें ना एक छोटा सा मेरा डायलॉग है। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं मिटकी, हाँ मिटकी को बोलती हूँ, का बात है मिटकी। ये मतलब उस टाइम पे बहुत फेमस हो गया था। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये फेमस होने वाली चीज़ मतलब ना निकले, क्योंकि ऐसा था कि शूटिंग में लोग मुझे मैम ना बोल के, मतलब लोग इस डायलॉग से ही का मुझे बात है, पहचानने लग का गए बात थे। है का बोलती बात थी। है मिटकी, ऐसा था। अच्छा अच्छा। बहुत मतलब बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर लगा आपसे बात करके। आप ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बढ़ें और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करें और बॉलीवुड तक, हॉलीवुड तक जाएं। थैंक इसी यू सर, कामना के थैंक साथ यू। धन्यवाद।